दमीर, एक बात है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। वो क्या डॉक्टर? इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है। तुम क्वारंटीन एरिया में गए थे, तुमने मरीजों की सिक्योरिटी और हेल्थ दोनों को खतरे में डाला था, इसलिए तुमसे तफ्तीश की जा रही है। यानी समझ जाओ कि यानी कुर्बानी का बकरा तुम्हें बनाया जा रहा है दमीर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा डॉक्टर? ये मैं नहीं जानता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग मुझे इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम्हें मुअत्तल किया जा सकता है, जिससे तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो सकता है। यानी अगर तुम एक दिन चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने का ख्वाब देखते हो तो उस पे समझ लो पानी फिर गया। जी डॉक्टर आदिल, मैं समझ सकता हूं कि आप दमीर को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये तसल्ली बाद में दे दीजिएगा। ठीक है। दमीर। जी डॉक्टर। यहां आओ मेरी तरफ। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी खोलो और ऑर्गन को परफ्यूज करो। ठीक है डॉक्टर। सॉल्यूशन। तुम ठीक तो हो दमीर? मैं ठीक हूं। एक मिनट। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत डार्क और साइनाटिक नजर आ रही है। क्योंकि ये बहुत देर तक बाहर रह गई है। क्लैम्प तो जल्दी, क्लैम्प। अब हम लोगों को नेक्रोटिक पार्ट्स निकालने होंगे। ठीक है। इलियम का रेक्टेबल पार्ट तलाश करने की कोशिश करो। प्रॉक्सिमल के करीब क्लैम्प करो। दमीर चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ गुड, यहां पर भी क्लैम्प करो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम फरमान पर नजर रखोगी अब से। दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है ना? और नहीं तो क्या। और कैसे होता है ये? क्या है ये? मुझे ये दोस्ती फेक करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है नाज़ली। अल्लाह अल्लाह, ऐसे कोई किसी को नहीं चाह सकता है। सिर्फ कैंसर हो सकता है ऐसे। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करो। करूंगा। कैसे हो सकता है कि हर चीज झूठ है नाज़ली? तुम ऐसा चाहती क्यों हो? इसके फ्यूचर को बचा लेते हैं क्या है, और अपने भी फ्यूचर को बचा लेते हैं। बस क्या इसी चक्कर में लगे रहेंगे हम? फ्यूचर के चक्कर में हम अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। यानी अली तुम ब्लड प्रेशर 73/51 ड्रॉप हो रहा है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड। हाँ ठीक है। नहीं, नेक्रोसिस ने अपनी जगह बदल ली है। इसकी बोन में इन्फ्लोरेशन हो गई है। ये सेप्टिक शॉक में फैल रहा है बहुत जल्दी से। अली, बाजू काटना पड़ेगा। डॉक्टर
कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। नाज़ली, तुम जानती हो ना ही कोई रास्ता है और ना ही वक्त। चलो इधर आओ। नाज़ली, तुम ये ले सकती हो यहां से। नाज़ली, तुमसे कुछ कह रहा हूं। चलो अली, इस जगह को साफ करो। थोड़ा यहां पर भी, बिल्कुल यहां। नाज़ली, नाज़ली, जल्दी करो। दे रही हूँ सर। तुम ठीक हो नाज़ली? तो फिर रोने की क्या वजह है, बता सकती हो? हो सकता है इसके दूसरे आज़ा भी मुतासिर हो चुके हो। नाज़ली, ऐसा केस लाखों में एक होता है। अगर हम कुछ नहीं कर सके तो परेशान मत हो। चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाता तो हम क्या करते? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत कुछ गलत हो सकता है। ऑक्सीजन बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक है, लेकिन इसके साथ साथ हम कमरे का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। ये मुमकिन है अगर नील के साथ कोई और अंदर रुक जाए जब तक हम पक्का ना कर लें। मैं रुक जाऊंगी इसके साथ। डॉक्टर, मैं रुक जाऊंगी इसके साथ अंदर। हाँ? ठीक है, कोशिश करते हैं। रूम तैयार करो जल्दी। जी सर। गुलेन, नाज़ली को फौरन भेजो मेरे पास। वो अभी भी सर्जरी में है। उसे कहो जैसे ही सर्जरी से फ्री हो जाए मेरे पास आए, मुझे बात करनी है। जी सर, बिल्कुल। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, गलत है बहुत। ये अली, किससे बात कर रहे हो तुम? आज को कल के लिए कुर्बान कर देना ये सही नहीं है सेल्वी आपा, ये सही नहीं है। बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, नाज़ली के बारे में। क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। एक साथ हम अपने मुस्तकबिल को भी बना सकते हैं और अपने आज को भी बचा सकते हैं। मुमकिन है। यानी मुझे लग रहा है तुम ये बात मुझसे कह रहे हो। हर किसी से कह रहा हूँ मैं। यानी ये गुनाह नहीं है। वक्त आता है, गुजर जाता है, सालों गुजर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें आज को भी बचाना चाहिए और मुस्तकबिल को भी। दोनों को बचा सकते हैं हम दोनों को भी। आप देखिएगा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्योंकि ये सही नहीं है सेल्वी आपा, नहीं है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ढूंढना होगा, कोई रास्ता होगा, मैं जानता हूं। बाबा, फिर से खुशामदीद। क्या मैं ठीक हूं? आपका ऑपरेशन काफी कामयाब गुजरा है।
कैंसर पूरे तरीके से निकाल दिया हमने। क्या वाकई ऐसा हो गया? जी बाबा। खुश रहो बेटा, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? सुलेमान साहब, असल में आपका ऑपरेशन करते हुए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। आपकी इंटेस्टाइन काफी देर के लिए बाहर रह गई थी, जिसकी वजह से हमें इसका एक हिस्सा काटना पड़ा और हमें मजबूरन इसका इस्तेमाल करना पड़ा। ये इलियोस्टोमी बैग है। ये कब तक रहेगा? अब से तो ये हमेशा के लिए। क्या इस तरह इसके साथ मुझे जीना होगा क्या, मुझे जिंदगी भर के लिए? आप परेशान मत हो, हम आपको सिखा देंगे कि इसे कैसे साफ करना है और कैसे बदलना है। एक मिनट रुको। बाबा, ये कैसे करना है मैं जानता हूं और मैं मदद करूंगा। मेरे बेटे, मेरे साथ रहना हमेशा, छोड़ना मत मुझे। मैं आपके साथ हूं बाबा, और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम नील के सिम्टम्स पर फोकस करते रहे और मैं अपने ख्वाबों के पीछे लगी रही। यही सच है। हमें सिर्फ कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें आज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं नाज़ली, सीखा हम लोगों ने, क्या नहीं सीखा हमने? लेकिन ये बात नील बहुत तकलीफ में सीखेगी। जब ये जागेगी, इसका बाजू नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम एक ऐसे शख्स से किस तरह बात करेंगे, किस तरह समझाएंगे उसे। फिक्र नहीं करो तुम, यहीं पर हूं मैं। जब तक ये होश में नहीं आ जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंतजार करूंगा अच्छे दोस्त की तरह। गेट वेल सून डॉक्टर फरमान। तो क्या सूरत हाल है? मुश्किलात हुई थी ऑपरेशन के वक्त, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा डॉक्टर। अब मेरे बाबा स्टेबल हो चुके। वेल डन। बहुत अच्छा आइडिया था ये दमीर। गुड वर्क, शाबाश। शुक्रिया। मगर दूसरे मसले का क्या हुआ? वो मसला भी ठीक नहीं हुआ। हाँ? विदाउट पे मुझे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाएगा। अब इसके बाद मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। अगर ऐसी गलती मैंने दोबारा की तो अपने करियर को खुदा हाफिज करना होगा। तो इस बात का फैसला वो लोग कर रहे हैं? अच्छा, परेशान मत हो तुम। इस बारे में बीने से बात करूंगा, उसे कह दूंगा कि वो ये सब संभाल ले। ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। हाँ, तुमने एक गलती जरूर की है, मगर अपने बाबा की खातिर की तुमने, जानता हूं मैं। और हाँ, अगर मैं उस वक्त तुम्हारी जगह होता तो यही करता।
हंसी आ रही है मेरी बातों पर। कोई जोक सुना है मैंने तुम्हें? जोक सुना है मैंने? जोक? नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे जहन में बस एक बात आ गई थी। क्या? यही कि मेरे बाबा ठीक हो गए हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। सही पागल हो तुम लोग सब के सब। चलो निकल जाओ। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर। बाय द वे, तुम्हारे बाबा के लिए खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर आदिल, सेल्वी, आप वहीं रुकिए। क्यों? मैं अभी कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं आऊं या ना आऊं। और अगर मैं आऊं तो क्या होगा? सेल्वी, और हो भी क्या सकता है? हम दोनों साथ मिलकर शाम में अच्छा सा खाना खाएंगे और बस। हाँ, ये तो जानती हूँ मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेल्वी, अब आ भी जाओ। ये बातें हम आमने सामने बैठकर भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और भला ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई फैसला कर लिया है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं डॉक्टर। तो क्या ख्याल है, चले? बहुत शुक्रिया। ठीक है। सीट बेल्ट लगा ली। बायोप्सी के दौरान नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस पॉजिटिव निकला। और इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़े जो कि ज़रूरी थे, इन्फेक्टिव बोन्स और मसल्स को निकालने के लिए। क्या कहा आपने? हाँ।
नील, मुझे अफसोस है, हमें तुम्हारा हाथ काटना पड़ा। नहीं, रुक जाओ नील। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, बस नहीं, करो। नहीं 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 नील, हम सबको नहीं, बहुत ऐसा नहीं अफसोस हो है नील। सकता, ऐसा नहीं हो नील, तुम सकता, खामोश ऐसा हो नहीं जाओ, हो सकता। संभालो खुद को। मेरा हाथ कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा हाथ? ये आप लोगों ने क्या किया है मेरे साथ? I'm sorry नील, बहुत अफसोस है हमें। अभी भी दर्द हो रहा है मेरे बाजू में, अभी भी दर्द हो रहा है। कहाँ है मेरा बाजू, कहाँ है? परेशान मत हो, वो फैंटम पेन है। नहीं नहीं नील, माफी चाहती हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मेरे खुदा? अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, मजबूर थे हम ये करने पे। कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? बताएं क्या करूंगी मैं? नील, तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मेरा बाजू, मेरा बाजू, क्या किया मेरे साथ? मेरा हाथ बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद नील, कर दिया। संभालो खुद को, हमें तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसने कहा था ना, कहा था उसने हाथ काटना पड़ेगा, कहा था उसने, लेकिन आपने एक ना सुनी, झूठ बोला मुझसे, मुझसे सच छुपाया गया। नील, मैं देखो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, जाए। नहीं जा सकती मैं, नहीं जा सकती, मुझे तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकती। हमें तुम्हें चेक करना है कि कहीं और तो स्प्रेड नहीं हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या करूंगी अब मैं, क्या करूंगी? सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया। मेरे एग्जाम्स, मेरा वायलिन, सब खत्म। इससे अच्छा तो मैं ही जाती, मार दे मुझे, मार दे मुझे। क्या करूंगी अब मैं, सब खत्म हो गया। इसके अलावा उसे बास्केटबॉल पसंद है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगता है उसे। इसके अलावा खाने पीने का बहुत ख्याल रखता है वो, क्या खाना है, कब खाना है, वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता है। वैसे अगर आप उसे कहीं खाने के लिए लेकर जाएं तो किसी ऐसी जगह लेकर जाइएगा जहां ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं मैं, जब वो खाना खाना शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। अच्छी लिया बेटा, देखो ये कहने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल आप पर गया है ना? देखिए, आप जज्बाती मत हो। हाँ, वैसे एक बात है, आप उसे हरगिज़ मत बताइएगा कि आप जज्बाती हुए थे, क्योंकि अगर आपने उसे ये बता दिया कि आप जज्बाती हुए थे तो आपसे बहुत डरेगा, वो भी सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। सही बात तो ये है कि इसे कभी अपने घर वालों की मोहब्बत मिल न सकी। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर आप उसकी जिंदगी में दाखिल हो गए तो वो आपके लिए सब कुछ कर डालेगा, आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, वो खुद को खतरे में डालेगा, तकलीफ में डालेगा। आपके लिए वो क्वारंटीन तक में दाखिल हो गया, अब जुर्माना लगेगा। क्या क्या जुर्माना लगेगा? काश मुझे पहले पता होता।
क्या इतनी सी बात के लिए मेरे बेटे को जुर्माना अदा करना होगा? हद होती है। सुलेमान साहब पुरसुकून हो जाए। मैं बस आपसे यही कहना चाह रही थी कि आपने ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल मेरी बात सुनिए। आप दमीर को बहुत चाहते हैं, बहुत अहमियत देते हैं उसे, मगर हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम उससे चाहते हैं। दमीर कितना खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिल गई हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शायद जिंदगी में ये बात पहली दफा सुन रही हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा खैर, वो दरअसल मुझे जाना होगा क्योंकि काफी काम है। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कुछ करूंगा थोड़ी। बहुत बुरे हो तुम। एक बात कहूं तुमसे? क्या कहोगे? हाँ, जरूर कोई उल्टी सीधी ही बात करोगे मुझसे। जो कहूंगा तुम फैसला करोगी। दमीर क्या हो गया? जो कहना है जल्दी कहो ना। आई लव यू कहना था तुम्हें। ये बात मैंने बहुत अरसे से अपने अंदर रोक कर रखी थी, मगर अब मुझसे नहीं रहा गया और मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमसे कह दिया। देखो चिलिया, तुम दमीर, मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मैं भी यही कहना चाह रही थी बहुत अरसे से तुम्हें। रोना आ गया। पता नहीं चिलिया क्या हो गया है मुझे। अच्छा चलो, अब जाना चाहिए हमें। हाँ, आ जाओ नाज़ली। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं आपको देखना चाह रही थी। ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या हाल है? ठीक हो तुम? अभी ये ना पूछें तो बेहतर होगा। फिर ठीक है। रात को ठीक से नींद आई आपको? कोई ख्वाब देखा आपने? नहीं तो। जो कुछ आपके साथ हुआ उसको याद करके क्या आपको बुरा महसूस होता है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो वो जो फ्यूचर के प्लान थे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मगर सर, नाज़ली, उस वक्त मर रहा था मैं। समझ आ रही है तुम्हें? सुन रही हो? इंसान उस वक्त हर चीज सोच सकता है, हर चीज। और एक छोटे से लम्हे के लिए मैंने सोचा हमारे बारे में। जब हमारे दरमियान कुछ हो ही नहीं सकता तो फ्यूचर के बारे में सोचने का तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर, मैं क्या? आपसे ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई है। काफी सुकून में आ गई हूँ मैं। सुकून में आ गई? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रही थी तुम? वो तो डॉक्टर, ट्रॉमा के बाद कुछ स्ट्रेस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। यानी ये चेक कर रही थी कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। डॉक्टर, मैं अपने ज़मीर की वजह से बहुत परेशान थी, यानी इसीलिए मैं सुबह से आपका सामना नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि शायद तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ उल्टी सीधी बातें की हैं मैंने, मगर मैं कसम खाती हूँ कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो पहले जैसे हो सकते हैं हम। क्या ख्याल है? जो हुआ भुला सकते हैं ना हम। वैसे भी याद रखने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर,
आप मेरे लिए बस एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थे, लेकिन इसके अलावा वैसे भी ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। ठीक है, चलती हूँ मैं। नाज़ली, जिंदगी मौजज़ात से भरी होती है और खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा होते हैं, समझी तुम? बहुत शुक्रिया डॉक्टर।